वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10th का वीडियो नंबर 2, जिसमें हम देख रहे हैं अपने बायोलॉजी पार्ट को फिनिश कर रहे हैं। यानी बायोलॉजी पार्ट की बायोलॉजी की जर्नी पर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं और आप देखिए, एक बार आप वीडियो में जाइएगा और वहाँ पर आप लास्ट वीडियो में जाइएगा और वहाँ पर यानी जो हमने जहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था वहाँ पर मैंने उतना जितना पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है उस पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है। आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन भी आपको मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको उतना पार्ट आप अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन जो हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। और आपके लिए मैं बार बार आपको यही सजेशन दूंगी कि मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाती जाऊं वैसे वैसे यानी जितने टाइप में वीडियोस बनते जाएं उस हिसाब से आप क्या करो, अपने वो जो पीडीएफ में मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं यानी जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप लर्न करते चलो, आप उनको सॉल्व करते चलो, यानी समझते चलो और उसको लर्न करते चलो। लर्न करने की आपको वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप उसको एक जगह नोट करते चलो और तभी आपका अल्टीमेटली जो है जो चैप्टर खत्म होगा तो आपको पूरा बल्क में आपको चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी और आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता जाएगा। क्योंकि आप ये सोचो, अगर आप ये सोचोगे कि हम पहले पूरा चैप्टर खत्म हो जाए देन पीडीएफ मिल ही जाएगा, पीडीएफ का हम तो पीडीएफ निकलवा ही लेंगे, बाहर से साइबर कैफे जाएंगे पीडीएफ निकलवा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, काम हो जाएगा, तो इससे काम नहीं बनने वाला। आपका इस बार क्लास 10 बोर्ड्स है और बोर्ड है तो आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी है, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको बैठे बिठाए कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। जब आप चीज़ों को खुद से लिखोगे, क्वेश्चंस को खुद से आप नोट करते चलोगे तो ही आपको अल्टीमेटली एक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आपको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा अगर आप नोट करते चल रहे हो और साथ ही साथ मैं आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, जिससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। और आप अभी से पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, जो मैं आपको जितने चीज़ें मैं पढ़ा दे रही हूँ उससे बाहर का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हो तो। ठीक है, और जिस तरह से मैंने बताया है कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते चल रहे हो, जितना मैं आपको दे रही हूँ वो सब करते चलोगे तो 100% श्योर है कि आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने लास्ट में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो एमीबा जो होता है वो क्या होता है, एमीबा हमारा एक तरह से आपका, तो एमीबा क्या होता है, एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। हमने पढ़ा था ना आपके 9th क्लास में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो इसमें क्या होता है, एमीबा में आपके सिंगल सेल्ड होती है। अब सिंगल सेल होती है तो इसका जो आपका एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हम, क्योंकि प्लांट्स की बात तो हम लोग कर चुके हैं, अब जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे सेल्स हमारी बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में सेल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पूरा उसका डाइजेस्टिव वर्क है, जो सिस्टम है पूरा वो अलग अलग होता है। और जिस वजह से वो लोग जो इंजेक्शन करेंगे वो, यानी न्यूट्रिशन का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इंजेक्शन ऑफ फूड को इनटेक करना। ठीक है, तो वो करने की जो प्रोसेस होगी, वो करने का जो ऑर्गेन होगा, जो सिस्टम होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग एमीबा की, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर क्या होता है कि जो एमीबा होता है, ये एमीबा क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एमीबा क्या करता है, ये इसके आसपास जो फूड आता है, अब देखिए हर एक को नेचर ने क्या कर रखा है, नेचर ने कोई ना कोई क्वालिटी दे रखी है जिसके थ्रू वो अपना फूड लेते हैं। अब एमीबा को कोई खाना खिलाने तो जाता नहीं है, तो एमीबा को अगर खाना खाना है और वो एक सिंगल सेल है, उसके पास हाथ पैर तो होते नहीं है कि वो चलेगा फिरेगा और जाएगा, तो एमीबा कैसे अपना भोजन लेगा, यानी कैसे वो न्यूट्रिशन को लेगा, उसको जिंदा रहना है, उसको तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैसे फूड को लेता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने फूड को लेने के लिए टेम्पररी
फिंगर लाइक प्रोसेस करता है, यानी उसके पास परमानेंट फिंगर्स नहीं होती, परमानेंट उसके पास हाथ पैर नहीं होते, पर कुछ सिचुएशन में वो ऐसी सिचुएशन आती है जब उसके आसपास फूड आता है तो उसके पास एक मैजिक होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने फिंगर्स को निकालता है और फूड को लेकर वापस से अपने ओर खींच लेता है। जैसे कि आपका ये है एमीबा, ये क्या कर रहा है, अभी तो ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है, पर जैसे इसके पास ये फूड आया, जैसे इसके पास ये फूड आया, यहाँ से इसके पास फूड आया, तुरंत इसकी एक फिंगर्स, 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स इस टाइप से ये निकल आती है, फिंगर लाइक पोजीशन हो जाता है और ये क्या करता है, इस फूड को ऐसे पकड़ता है और फिर अपने अंदर लेके चला आता है। ठीक है, तो कैसे लेके आता है इसके लिए मैं आपको डायग्राम बता दूं तो डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद में आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बताती हूँ। तो ये जो जिसकी टेम्पररी फिंगर्स होती हैं, टेम्पररी फिंगर का मतलब पहले से नहीं है, कुछ टाइम के लिए इसकी फिंगर्स जो निकल के आती है, यानी अभी तक नहीं थी, अचानक से जब फूड देखा तो इसकी जो फिंगर्स निकल के आ गई, ये टेम्पररी फिंगर क्या कहलाती है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में नहीं है, झूठा, फॉल्स। स्यूडो की अगर आप हिंदी देखोगे तो क्या होती है इसकी मीनिंग, फॉल्स, यानी ऐसी चीज़ जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको कहते हैं स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है एक तरह से आपके साथ जो छल होता है, आपको रियल में वो नहीं दिख रहा है लेकिन आप ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्यूडो, यानी जो चीज़ें रियल में नहीं हो, ट्रू नहीं हो। और पोडिया का मतलब पैर या हाथ, यानी कि जो स्यूडोपोडिया होते हैं यानी एक नकली पैर। स्यूडो का मतलब नकली, पोडिया का मतलब पैर या हाथ, तो नकली पैर या नकली हाथ, तो उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब क्या होता है, एज सून एज एमीबा कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फूड पार्टिकल, जैसे जैसे एमीबा जो है वो अपने पार्टिकल के पास आता है, कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ द पार्टिकल, या पार्टिकल इसके पास आए या पार्टिकल यहाँ है, एमीबा यहाँ पर जाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो दोनों जब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इट थ्रोज स्यूडोपोडिया ऑल अराउंड द फूड पार्टिकल। ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है और ये अभी तक अमीबा ऐसे ही है, पार्टिकल यहाँ पर इसके पास आया, पार्टिकल आपका कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, ये इसके पास आया, जैसे इसके पास आता है ये तुरंत अपने सारे स्यूडोपोडियाज को इसके ऊपर थ्रो बैक करता है, यानी इसके ऊपर ऐसे फेंकता है अचानक से, और इसको पता ही नहीं इस इंसेक्ट को कि इसके पास हाथ पैर भी हैं, लेकिन ये जो नकली हाथ पैर जो थोड़ी देर के लिए आया, इसने इसको तेजी से इसके ऊपर ऐसे खींचा और इसको अटैक करके द टिप्स ऑफ इनसर्कलिंग सीडोपोडिया फ्यूज एंड प्रे कम्स टू लाई इन अ वेसिकल। यानी क्या होता है कि आप ये जो टिप्स हैं इसके सीडोपोडिया के टिप्स, यानी ये जो नुकीले नुकीले नेल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, इस इंसेक्ट को ऐसे पकड़ते हैं, इंसर्कल करते हैं, इस तरह से पूरा इंसर्कल कर लेते हैं और फ्यूज कर लेते हैं अपने अंदर, और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फूड किस तरह से इस तरह इसके पेट के अंदर छुप गया, प्रे जो है वो इसके अंदर चला गया, है ना। यानी क्या हुआ कि अभी तक तो ये ऐसे था, आपको लग ही नहीं रहा था कि इसके पास हाथ पैर है, इंसेक्ट आराम से मजे से आया और इसने क्या किया, जैसे इसके पास अचानक से इसके ऊपर हाथ पारा और इसको इस तरह से होल करते हुए अपने अंदर ऐसा करके समेट लिया कि अभी लगेगा ही नहीं कि ये अभी तक, और इतनी शांति से बैठ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और प्रे इसके अंदर आ जाता है, इस तरह से ही अपना फूड को इनटेक कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेशन। ये जो मेथड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड है इसको क्या कहलाता है, सर्कमवेलेशन, सर्कमवेलेशन। ओके, चलिए देखते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए ये है डायग्राम हमारा, ये एमीबा है। ठीक है, एमीबा हमारा एक तरह से यूनिसेलुलर है, तो इसके पास केवल एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बीचों बीच में इसके पास है, फूड पार्टिकल इसके पास आता है, ये जो है ये फूड पार्टिकल ये इसके पास आया। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आया, इसने क्या किया, एमीबा के एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या करता है, अपनी जेलीज को जो है, जेली टाइप जो आपकी स्ट्रक्चर है, जैसे ये देखता है पार्टिकल है अपने, ये अभी तक ऐसे था, ठीक है, एमीबा हमारा ऐसे था, जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पर पार्टिकल आ गया वो तुरंत ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है और अपने आप को इस तरह से बढ़ा के इसको ऐसे खींच के अपने अंदर ले आता है। देखिए ये अभी तक कैसा था, अभी तक ऐसे था एमीबा। ठीक, अब उसने क्या किया, अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे बढ़ाया, यानी निकाला स्यूडोपोडिया को अपने, और इसको क्या किया, इसको इस तरह से ऐसे क्रैक कर लिया। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया और देन इसको क्या किया, उसने निगल लिया और निगल के अंदर ले लिया। ठीक है, सेम जैसा कि आपने देखा होगा फ्रॉग जो होता है या आपकी जो लिजर्ड होती है वो क्या करती है, जब उसके पास इंसेक्ट आता है तो वो अपनी टंग को बाहर निकालती है और उसमें
अपने पार्टिकल को लेकर अंदर तुरंत खींच लेती है और इस तरह से उसको इनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है। तो फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल जो हो गया वो अंदर आ गया और उसने निगल लिया और इस तरह से जो पार्टिकल अभी तक बाहर था वो अंदर आ गया और फिर से ये शांति से अपना पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ले लेता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ देखिए जैसे स्ट्रक्चर था वैसे यहाँ भी स्ट्रक्चर, यानी अब हम यही तो कहेंगे ना कि इसके ये नकली पैर थे जो कुछ ही देर के लिए निकले थे, वापस से ये खत्म हो गए। ठीक है, तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन एमीबा, तो आपको पूरा इस तरह से जो थ्योरी पार्ट था वो लिखना होगा और ये डायग्राम आपको बना लेना होगा। क्या कुछ टफ था? कुछ भी टफ नहीं था। अब सेम इस तरह से आपका पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम भी आपका एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा के जैसा ही, पर इसका शेप कुछ अलग होता है। अब शेप अलग होता है तो इसलिए इसकी जो प्रोसेस होगी वो भी अलग होगी। तो पैरामीशियम का शेप कुछ इस टाइप सा स्लीपर के टाइप का होता है, चप्पल के जैसा होता है। ठीक है, स्लीपर जैसा आपका शेप होता है यानी इसका पैरामीशियम का। और इसमें क्या होते हैं, इस टाइप के हेयर्स बने होते हैं। ये हेयर इसमें क्या काम करते हैं, जैसे जो काम हमारा अमीबा में शीडोपोडिया करता है, शीडोपोडिया का काम क्या था, फूड को इनटेक करना, वही काम यहाँ पर ये सीलिया करते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनको सीलिया बोलते हैं। तो ये सीलिया क्या होता है आपका, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर और जेली टाइप के होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये जब भी इनके पास में कोई फूड आता है, फूड पार्टिकल आता है, तो वो इनमें चिपक जाता है और स्टिक होके, ये सीलियास में स्टिक होके, यानी सीलिया क्योंकि एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें वो फंस जाता है और देन फिर इसके जो स्पॉट्स होते हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर स्पॉट होता है जहाँ पर ये अंदर की ओर फूड पार्टिकल यानी इसमें चिपक के ये अपनी ओर इसको खींच लेता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो सीलिया है वो किस में हेल्प कर रहा है, इन टेकिंग ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, फूड इज टेकन इन एन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। फूड जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है इसमें जहाँ पर फूड को इनटेक किया जाता है और ये मूविंग ऑफ जो ये स्पॉट होता है यानी यहाँ तक खाने को पहुँचाना, इस पर्टिकुलर स्पॉट तक खाने को पहुँचाना का काम कौन करता है, ये होता है मूवमेंट ऑफ सीलिया के द्वारा, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो पूरे एंटायर सरफेस ऑफ द सेल को कवर करके रखती है। तो एक तरह से ये जो बड़े बड़े हेयर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हेयर्स हमारा काम कर रहे हैं फूड को लाने का। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फूड्स हैं वो इसमें स्टिक हो जाता है और फिर देन इसके अंदर आ जाता है। ठीक, तो ये हमने देखा कि न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है और पैरामीशियम में कैसे होता है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से अलग अलग टाइप से उनमें प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन को करने की। लेकिन न्यूट्रिशन सभी को करना पड़ेगा क्योंकि उनको लाइफ प्रोसेस के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हमारा क्योंकि हमारे कोर्स में केवल अमीबा और पैरामीशियम के बारे में ही पढ़ना था तो हमने अमीबा पैरामीशियम को देख लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ और है वो भी देख लेते हैं, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा, वो तो एक ही था, प्लांट्स बना रहे थे, प्लांट्स कर रहे थे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं उनमें भी आगे फर्दर कई सारे टाइप्स होते हैं। ये फर्दर टाइप्स किस पे डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हेट्रोट्रॉफिक के अंदर बहुत ब्रॉड कैटेगरी होती है, सारे एनिमल्स उसी में आ जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी उसी में आ जाते हैं, आपके ह्यूमन बीइंग भी उसी में आ जाता है। तो उसको भी हमें क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो क्लासीफाई अगर करा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो भी हमारा इस तरह से 3 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अभी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें एनिमल्स में भी कौन सा एनिमल्स का पार्ट आता है, ये हेट्रोट्रॉफिक के अंदर, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ही हो गया दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन उनमें से भी ये कौन से होते हैं, ये किस तरह से डिपेंड होते हैं, ये जो मरे हुए या सड़े गले जो हमारे पदार्थ होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, ये उनसे अपना फूड लेते हैं। और आपको पता भी है कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन पे क्या आता है, उन पे फंगस आता है। तो फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनको फूड कहाँ से मिलता है, इनको सड़ी गली चीज़ों से फूड मिलता है, यानी डिकेइंग मैटर से ये अपने फूड को लेते हैं। तो फंगी और बैक्टीरियाज क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे ये फूड को लेते हैं। ठीक है,
तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ये जो फंगी बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो आपके किस पर डिपेंड करते हो, डेड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स मटेरियल पर डिपेंड करते हो, वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। और इस टाइप का न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस मोड एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स बड़े बड़े सॉलिड को, यानी कि बड़े सॉलिड का मतलब ये नहीं कि पत्थर खा लेंगे, ठीक है, बड़े सॉलिड का मतलब होगा जैसे आप दाल चावल खाते हो या कोई भी छोटा पार्टिकल आप खा रहे हो, तो आप पाउडर बना के नहीं खा रहे हो। आपने क्या किया, आपने फूड को लिया और वो फूड जो होता है वो बॉडी में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। आपको पता है आप डायरेक्ट ग्लूकोज तो नहीं पीते हो ना, आप ग्लूकोज तो हमें तब पीना पड़ता है, ग्लूकोज पीते भी नहीं है, या हम लोग ग्लूकोज जो चढ़वाते हैं बॉटल से वो तब चढ़वाते हैं जब हम लोग हमारी ये कंडीशन हो जाती है कि हम लोग इतने वीक हो जाते हैं कि हम अपने फूड को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, इनटेक नहीं कर पाते, तब हमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। नहीं तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं और हमारी बॉडी खुद से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में तो हम ले नहीं रहे अपने फूड को, हम कैसे लेते हैं, सॉलिड पार्ट में लेते हैं। तो वो सारा वो न्यूट्रिशन जिसमें हमारा फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है, इनटेक किया जाता है, और फिर वो बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है, टूटता है कई पार्ट में, तो उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसमें आपके अमीबा भी आता है। आपने देखा अमीबा में क्या किया था, फूड पार्टिकल को लिया, पहले एज इट इज ले लिया, अब उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में वो खाएगा। ऐसी एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में आपके ह्यूमन बीइंग भी आएगा कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, रोटी का टुकड़ा तक खाते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में जाके और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, और फिर तरह तरह के न्यूट्रिशन में वो कन्वर्ट होता है। वो सारी प्रोसेस अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे। फिर आता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये आपको समझ में आया ना कि वो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हमारे एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को इनटेक करें और उसको ब्रेक डाउन करें, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पैरासाइट्स। अब देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए बैक्टीरिया का मतलब होता है कि डेड और डिकेइंग, मरे सड़े गले पदार्थ पर ये जाते हैं और वहां से फूड ले आते हैं। तो क्या बुरा करते हैं, ये एक तरह से हमारी हेल्प करते हैं सेप्रोफाइट्स, क्योंकि हमारे जो सड़ी गली चीजें होती हैं वो एनवायरमेंट में क्या करती हैं, एनवायरमेंट में गंदगी फैलाएंगी। लेकिन ये सेप्रोफाइट्स होते हैं ये उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, तो उनको सब खा लेते हैं और एक तरह से हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। पर ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये बहुत दुष्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जिसके ऊपर भी बैठ के, जिसका भी फूड, जिससे ऊपर भी बैठ के उससे फूड लेते हैं, ये उसको बर्बाद कर देते हैं। यानी ये जिसके भी संपर्क में आते हैं अपने फूड को लेने के लिए, ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड होंगे, क्योंकि हेट्रोट्रॉफी के तो दूसरों पर डिपेंड तो होंगे, लेकिन ये जिस पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जिससे भी अपना फूड लेते हैं उसको पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ते हैं। दैट मीन्स पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट यहाँ तो हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है या बॉडी के बाहर भी हो सकता है, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और ये उससे न्यूट्रिशन, यानी बॉडी के अंदर होता है तो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेता है, बॉडी के बाहर होता है तो वो भी बॉडी के ऊपर से, उसके ऊपर से न्यूट्रिशन ले सकता है। अब मैंने क्यों कहा कि पैरासाइट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं और बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कुछ तरह की झाड़ियाँ होती हैं, अगर प्लांट्स में पैरासाइट्स की बात की जाए तो कुछ तरह की झाड़ियाँ होती हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाके चढ़ जाती हैं और उनकी प्रोग्रेस को रोक देती हैं, और उनसे जो वो प्लांट्स हैं उनसे सारा फूड मटेरियल ले लेती हैं, लेकिन वो प्लांट्स हमारे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये तो प्लांट्स की बात हो गई। ऐसी पैरासाइट्स जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, तो आपको पता है जैसे कि हमारी टिक्स हो गई, टिक्स यानी कि हमारे खटमल हो गई, आपकी लाइस हो गई, जुएं हो गई, या और भी इस तरह के जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खून चूसते हैं। जैसे खटमल हो गया तो ये ब्लड को सक करते हैं, और सक करके, ये पैरासाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड को सक कर लेते हैं। तो ये अगर आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो आपके ब्लड को सक कर लेंगे, और सक करके क्या करेंगे, ये सारा आपसे तो फूड अपना ले लेंगे, पर आपको बिल्कुल से बर्बाद करके छोड़ेंगे, यानी आपको वो बीमारी दे देंगे कि आपके अंदर से ब्लड की कमी हो जाएगी, या आपको और भी अदर बीमारी वो दे सकते हैं। तो ये पैरासाइट्स क्या होते हैं, इसीलिए पैरासाइट्स जो होते हैं वो
बुरे होते हैं या अच्छे नहीं होते। बाकी तो हमें बुरे और अच्छे से क्या मतलब है, हमें तो यहाँ पे ये पढ़ना है कि न्यूट्रिशन उनमें कैसे होता है। तो हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन 3 टाइप का हो गया। सेप्रोफाइट्स में आपके सारे जो है फंगी बैक्टीरियाज आ जाएंगे है। होलोजोइक में हमारा एनिमल्स और ह्यूमन बींग आ जाएगा। पैरासिटिक में आपकी जितने भी टिकस और कस्कुट हो गया और आपका लाइस हो गई यानी कि जुएं हो गई, वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो है वो हम लोग इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, जिससे कि क्योंकि अभी हमने क्या बात किया, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की। तो पहले आप इतना अच्छे से पढ़ लो। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप उसको भी देख लो या उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाती जा रही हूँ, मैं चैप्टर वाइज नहीं, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इससे अच्छा आपको कुछ और नहीं होगा कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, आपको आइडिया मिलता जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और आप उतना लर्न करते चलो, उतना तैयार करते चलो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।